साहिब बंदगी गुरुजी। हाँ साहिब बंदगी बोलिए बोलिए। अरुण साहब ही बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ बराबर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। साहिब जो आप बोल रहे हैं वो मेरे को धुन सुनाई दे रही है। अरे वाह बहुत अच्छे। हाँ हाँ वो तो सुनाई दे रही है, लेकिन कंफ्यूज में यही धुन है कि कोई इसके आगे और धुन है? अभी एकदम लाख टके की बात की। इसका मतलब आपने जो वीडियो है वो देखी ही नहीं। जब वीडियो आप देखते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता। तो आप कोई घाई मत करो, आप पूरे वीडियो देखो। बहुत सहज ज्ञान है, सिंपल ज्ञान है, लेकिन वो समझने के लिए थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। उतने आप वीडियो देख लो और उसका जवाब आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, और वो सटीक जवाब मिल जाएगा। और जो बोलते हैं कि उस जवाब में गहराई होगी और परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप पहले पूरे वीडियो देख लो, उसके लिए आलस मत करो। देखो अभी ऐसा समझो कि आपके सामने 36 भोगों की थाली रखी है, बस अभी आपको उसका स्वाद लेना है, चखना है। इतना मैंने सामने रख दिया है आपको। कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियो देखो। वीडियो से क्या होगा, आपके अंदर वाली जो आवाज है वो प्रकट हो जाएगी, उसको ठिकाना मिल जाएगा। ये वीडियो में बहुत बड़ी ताकत है, परमात्मा ने दी है। तो वो भी एक अनुभव करो ना कि हाँ वीडियो से होता है कि नहीं। हाँ बोलो बोलो। दो जने बात कर रहे हैं, मेरे को क्या, मैंने वीडियो भी देख लिया लेकिन मेरे को तो कुछ मेरे को देता नहीं है, तो मैं क्या। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ये आवाज मेरे को, ये धुन अभी भी मेरे चल रही है। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना तो भी वो चल रही है, लगातार चल रही है वो। तो फिर बात क्या है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये मेरे को एक को नहीं देती है, मतलब ये दो वक्त कर रहे हैं बात है तो एक को सुनाई देती है और एक को बिल्कुल नहीं देती। तो नहीं देने वाला क्या करे, और जिसको दे रही वो और ज्यादा देने के लिए क्या करे। ऐसा है, जैसे देखो अभी ये धुन आपको कब सुनाई देने लगी है, मुझे पहले बताओ। ये मेरे को काफी ये लॉकडाउन से सुनाई दे रही है, कभी बंद हो जाती है। अच्छा, तो उसके हाँ लगातार शायद हाँ बराबर ये ना, अब तो लगातार यानी जैसे सुनाई दे रही है, एक ही धुन सुनाई दे रही है, लगातार सुनाई दे रही है, कोई टूट रही नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रही है। पहले तो क्या कि ये घंटी बोल नहीं बजाते अपन, कहते ना घंटी, सुनाई देती थी, फिर कोई झिंगुर की आवाज आ रही, अब एक लगातार आ रही है। हाँ, तो मुझे एक बताओ कि ये जो आप बोले कि लॉकडाउन से शुरू हो गई, तो इसके लिए आपने पहले वीडियो देखे थे क्या, ऐसा मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आपके वीडियो नहीं देखे जी, मैं पहले जी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। हाँ। फिर साहिब जी से जुड़ा, उन्होंने बताया, फिर है ना, उन्होंने बताया ये ब्रह्मनाद है। कोई भक्तों ने पूछा कि उनसे तो बात नहीं हुई कि ये ब्रह्मनाद है। एकदम बराबर बोले वो। हाँ। ये ऐसी हो रही है। तो अब हम क्या कि कंफ्यूज में है कि यही है कि आगे है कोई और धुन। देखो मैंने वही बोला कि आज का ये जो आपका सवाल है ना, और उसी के बारे में आज ही मैंने वो वीडियो डाला है सुबह, तो मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ। आपने अगर वो वीडियो देखे होंगे, देखो पहले होता है हमारा आत्मा, बराबर? हाँ बराबर। लेकिन ये आत्मा हो गया अभी जीव। क्यों हो गया? तो प्रकृति में रह रहा है और खुद को भूल गया है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ या अंश हूँ, बराबर? हाँ। पहले तो वो अभी यानी जब वो हमको धुन नहीं सुनाई देती तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये हमारा जो आत्मा है खुद को जीव समझता है। और ये प्रकृति में जैसे फिर मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं श्वासा हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मिटने वाला हूँ, मैं दुख वाला हूँ, सुख वाला हूँ, आनंद वाला, वगैरह वगैरह। जैसे प्रकृति में हर एक साधारण आदमी को जो होता है ना, वैसा वो हमारा दुखियाड़ा या सुखियाड़ा कुछ भी बोलो वो प्रकट करता है या उसी में बहता जाता है, प्रकृति वाले में, बराबर। लेकिन जब उसको वेदी गुरु मिल जाता है, कोई राज मिल जाता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ मैं अभी परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। यहाँ तक बस, अभी जीव का ट्रांसफर हो गया आत्मा में, बराबर। अभी भी बहुत बड़ा बाकी है आगे वाला रास्ता। फिर आत्मा जो है ना, वो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? तो परमात्मा ये एक बहुत बड़ी धुन है, उसको अखंडित हम धुन कहते हैं। एक ताल, एक रस, एक लय में चलने वाली। और वो जो धुन चल रही है वो कहाँ चल रही है? सचखंड में चल रही है, सतलोक में चल रही है, और एक ही जगह से चल रही है, बराबर।
इतना तो समझ में आया। अगर हम परमात्मा के अंश है, अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम भी धुन होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वो अखंडित है, लेकिन हम खंडित धुन है। क्यों? तो हम प्रकृति को अपनाया है ना, इसीलिए हम हमारी जो धुन चलती है ना, आप बोले ना कि मैं ये सुन रहा हूँ, कभी कभार आती कभी कभार नहीं आती, तो ये आपकी आत्मा वाली धुन है। गुरुदेव हम जब 2 वक्त बात कर रहे हैं, एक को सुनाई देती, हाँ, मैं देखो ना, फिर आपकी भी प्रोसेस शुरू हो जाएगी ना, आपकी भी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। नहीं सुनाई दे रही, यानी अभी आपका जो सुरती है ना, वो खुद को जीव ही मान रही है, ऐसा समझिएगा। उसका जो झुकाव है ना, वो प्रकृति की तरफ है, इसीलिए आपको सुनाई नहीं दे रही है, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या करूं मतलब ताकि सुनाई देने लगे? तो उसके लिए मैंने बता दिए, आप पूरे वीडियो देख लो, और आप पूरे वीडियो देखने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैं तो कोई परमात्मा नहीं, या कबीर जी नहीं हूँ, या कोई जादूगर भी नहीं हूँ, यहाँ से कुछ मैं जादू फेंक दूं। नहीं, थोड़ा बहुत तो बताओ। तो देखिए हम 2-4 जगह भटक लिया, थोड़ा क्या परेशानी में रहता है, मतलब आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हो? देखो, वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिए है कि वो धुन कैसी होती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। आपको मैं हाथ जोड़ के विनती करते हूँ, आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद ये सवाल ही नहीं होते। हमको मालूम है ना, जब आदमी सवाल करता है ना, तो वो कितनी इसमें है, पानी में, हमको समझ में आता है ये बात में। नहीं तो क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट जाता है, हमारा टाइम वेस्ट जाता है। क्योंकि ये जो बातें है ना, देखो 2 बरस से ये चल रही है, देखो कितने वीडियो है मेरे, 300-400 वीडियो है। तो यही बातें है, जैसे आपने कोई नया सवाल तो नहीं उठाया। जैसे आप बोल रहे मुझे धुन नहीं सुनाई नहीं दे रही, तो आपका जो दोस्त है वो बोलते मुझे धुन सुनाई दे रही है, बराबर। बोले चोटी के वहाँ थोड़ा 3 बजे उठ के ध्यान करो, वो भी किया, लेकिन फिर धुन नहीं सुनाई दे रही, मतलब फिर क्या करूँ? तो अभी ऐसा समझो, आप थोड़ा सा प्रकृति में रहो, कुछ गुरु की सेवा करो, कोई मंत्र तंत्र ये करो, आपका समझो, ऐसा ही समझो। उसका जवाब ऐसा है कि अभी आपका भाग्य ही खुल नहीं गया है, ऐसा ही समझना, बाकी क्या करना है। देखो, ये जो धुन आना है ना, ये तो हमारे, देखो आत्मा वाली जो धुन है ना, वो तो हमारे आ सकती है, क्योंकि वो खुद की धुन है। उसके लिए आप एकांत में भी गए ना, शांत जगह भी, तो भी आपको सुनाई देगी। उसको तो ब्रह्म धुन कहते हैं या ब्रह्मनाद कहते। लेकिन ये ब्रह्म धुन को हमें पर ब्रह्म धुन में कन्वर्ट करना है, यानी आत्मा से हमें परमात्मा की ओर जाना है। गुरुदेव, एक मेरे को सुनाई नहीं देती, लेकिन मेरे को आंखों से दिखता, वो जैसे बिंदु टाइप रहता ना, वो पुराने वाले गुरुजी ने बताया था, भाई ये तुम्हारी भक्ति दिखाई देती, मेरे को आंखों के सामने वो दिखता, डॉट डॉट चलते हुए, ये ऐसे। नहीं, अभी देखो, मैं सार शब्द की बात करूंगा या धुन की बात करूंगा। धुन माने ही एक प्रकाश होता है और धुन भी होती है, और ये इतना कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा नूरी तत्व है। अगर परमात्मा नूरी तत्व है ना, प्रकाश स्वरूप है और धुन स्वरूप है, तो हम भी एक आत्मा है, उसका ही बच्चा है, तो हम भी एक धुन स्वरूप और प्रकाश स्वरूप है। लेकिन इसमें बात ऐसी है कि वो जो सार शब्द वाली जो धुन है, वो हमारा इंद्रियों का विषय बिल्कुल नहीं है। माने बिल्कुल न माने क्या, कान का विषय नहीं है या आंख का विषय नहीं है। अगर आप आंखों से कोई प्रकाश देख रहे, तो एक आप देखने वाले और एक प्रकाश, ये 2 हो गए, और वो गलत है। यानी वो आप प्रकृति में ही हो, तो वो खुद की आत्मा हमको कैसा दिखेगा? यानी हम ही आत्मा है और हम ही देख रहे हैं खुद को सामने, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। साहिब, हाँ बोलो बोलो। साहिब, एक और पर्सन है, अगर वो धुन प्रकट होगी तो अपन को भूख प्यास तो लगेगी ना? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि प्रकृति में रहना है हमने। देखो, हमारा जो जीवन चल रहा है ना, ये पारदर्श से चल रहा है ना, तो अब कितना दिन चल रहा है, तो उसके लिए तो खाना पीना तो पड़ेगा है ना। ये बात तो साहिब, ये शरीर की शुद्धि भी रहेगी ना? सब कुछ रहता है। देखो, अगर कोई बोले कि सार शब्द के लिए ध्यान करना जरूरी है या एकांत में बैठना जरूरी है, तो वो गलत है। क्योंकि परमात्मा ने साफ बता दिए है कि मैं न ध्यान में, न योग में, न याग में, ना कर्म कांड में, ना मंदिर मस्जिद। वो जो आप ये सुनो ना, उसमें आपको समझ में आएगा। इसके लिए नहीं है, ये एक अलौकिक घटना है जो हमारे अंदर घटती है और परमात्मा खुद घटाता है, या उसको हम कहते लखाता है। वो कोई मैं नहीं लखाता, वो साक्षात परमात्मा लखाते हैं। ये बात है।
साईं ऐसा है, सात शब्द कोई किसी को दे नहीं सकता साईं। नहीं, क्योंकि ये कोई मंत्र नहीं ना, मंत्र नहीं ना, दे नहीं सकता, लेने देने की वस्तु ही नहीं है वो, तो नहीं। जीव के पास ही है। हाँ, एकदम बात बराबर की है। सिर्फ हमको क्या करना है, ये जो आत्मा को है ना, जैसे हमारी ये पुकार, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि ये ब्रह्म धुन है, ये आकाश तत्व वाली जो धुन है, ये जब इसका पुकारा होता है, या ये जब हम सुनने लगते हैं कि हाँ, तो ये आत्मा की धुन से ही वो परमात्मा वाली धुन हमें पकड़ में आती है। या ऐसा समझो, उल्टा भी समझ सकते हो कि परमात्मा फिर हमें खींच लेता है, उसको अपने बच्चों का पता चल जाता है। ये बात आई समझ में। फिर वो ऐसा होते होते, ये ऐसी प्रक्रिया होते होते उसको टाइम लगता है 1.5-2 महीने तक, फिर वो 2400 घंटा आने लगती। फिर 24 घंटा आने लगे तो उसका मतलब हमने सारे शब्द को प्राप्त किया। नहीं तो फिर हम ये ब्रह्म धुन में ही रहेंगे, या आत्म धुन में ही रहेंगे, या आकाश धुन में ही रहेंगे। क्यों? और वही धुन हम स्वयं में है, और वो तो हमारे अंदर है ही। हाँ गुरुदेव, और क्या राय मेरी तरफ से? हाँ, ऐसा कहाँ पे ध्यान कितनी देर करूँ ताकि थोड़ा चालू है मेरे? देखो, उसके लिए तो मैंने बताया ना, थोड़ा 3 बजे उठ जाओ और थोड़ा सा आंख बंद करो 5 मिनट के लिए, और मस्तिष्क में थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, ये जो हमारा मस्तिष्क में है ना, यही पूरे पांचों इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय जो हम कहते हैं ना, ज्ञान इंद्रिय, यानी ज्ञान समझ में आता है। तो इसीलिए हमको वो समझने के लिए पहले हमें हमारी आत्मा वाली धुन प्रकट करनी पड़ती है। उसको हम ब्रह्म धुन कहते हैं ना, ब्रह्मनाथ कहते हैं, आकाश धुन कहते हैं। वो पहले अपनी तो पहचान होने दो ना, हमारा जो निज स्वरूप है उसकी हमें पहचान होने दो। निज स्वरूप माने क्या, कि हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा के बेटे हैं। बस एक बार देखो, परमात्मा अगर अखंडित धुन है तो हम भी धुन है कि नहीं? ये तो सीधा हिसाब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही लोग कहते हैं ना कि हम 10-20 बरस से धुन सुन रहे, तो वो कोई परमात्मा वाली या सार शब्द वाली नहीं सुन रहे, वो हमारे आत्मा की ही सुन रहे, ऐसा मैं बोल। और आप तो कहते हैं कि मुझे धुन ही सुनाई नहीं देनी है। आप क्या, अभी तो आत्मा ही जागृत नहीं हुआ, यानी आप जीव में हो। तो देखो, जब ये जो आत्मा जीव स्वरूप रहता है, फिर वो शिव स्वरूप में आता है। शिव स्वरूप माने आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ, और उसको धुन सुनाई देने लगे, वो हो गया शिव स्वरूप। और वो जो है ना परमात्मा वाली अखंडित धुन, उसको पीव स्वरूप कहते हैं हम। पीव माने परमात्मा, या पीव माने दूसरा का अर्थ तो पिया, या फिर हम होते हैं राधा और वो हो जाता है कृष्ण परमात्मा, ऐसे भी कह सकते हैं। बराबर। बस हमारा मिलन करना है। कहाँ लगा मस्तिष्क में? हाँ, चोटी के वहाँ। चोटी के वहाँ देखो, वो ऐसा कुछ स्थान नहीं है। अगर देखो, पहले तो सार शब्द के लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं, ध्यान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, ये जो हमारा पूरा शरीर है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है। बीज माने समझते हो ना, जैसा बट वृक्ष का एक फल होता है, उसके अंदर राई जैसा एक बीज होता है, वो राई में पूरा बट वृक्ष समाया होता है। वैसा ये जो हमारा पूरा शरीर है, इसमें 35 लाख ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगर हम कान बंद करेंगे या आंख बंद करेंगे, या बीच में कहीं ध्यान लगाएंगे आंख बंद करके, तो आप प्रकृति में ही रहोगे। आपको सार शब्द कभी भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, प्राप्त हो जाएगा, आपका आत्मधुन प्राप्त हो जाएगी, अपना जो ब्रह्म धुन प्राप्त हो जाएगी, या आपको जो आकाश वाली धुन प्राप्त हो जाएगी। आप राजे महाराजे बनेंगे, बहुत चाहे तो आप विष्णु भगवान बन जाएंगे, शंकर भगवान बन जाएंगे, लेकिन ये प्रकृति में रहेंगे, ये 35 लाख ब्रह्मांड में ही रहेंगे। देवी देवता आप हो सकते हैं, वो उसका भी फायदा होता है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन मोक्ष वाला, मुक्ति वाला फायदा नहीं होता। उसके लिए हमें अंदर जाना ही नहीं। अंदर गए माने प्रकृति में गए, हमें बाहर ही रहना है। बाहर से उसको विहंगम मार्ग कहते ना हम। गुरुदेव, कैसे करूँ तो ताकि मेरी चालू हो? मतलब ये कह रहा हूँ मैं। हो जाएगी। उसके लिए आप क्या करो, पहले वीडियो ही देखो। वीडियो में मैंने वो चालू होने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं। बराबर, बहुत सारे देखे, लेकिन क्या वो वीडियो से बात होती है ना, तो इतना वो मैंने तो इतना सा समझ पाया भाई, सिर के ऊपर चोटी के वहाँ थोड़ा 3 बजे उठ के लगाना है। देखो, वो जो मैंने तो एक डुप्लीकेट धुन भी बनाई है कि हमारे आत्मा की धुन कैसी होती है।
बस। वो टीवी फिर वही वो कुछ नहीं, उसकी पड़ताल ना करना ना, कैसी धुन आ रही है हमारे अंदर। ये जो सुमिरन माने क्या है, हमें जांच करना है, पड़ताल करना है कि चालू है कि नहीं। आज चालू है, नहीं है, ठीक है, कभी कभी आई, हाँ ठीक है। तो ये जो चालू बंद वाला मामला है ना, ये हम आत्मधुन में ही यही रमते हैं पहले, फिर उसका दायरा धीरे 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 जैसे हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। और शुद्ध पवित्र बनना माने कोई उपास तापास करना या तीर्थ यात्रा करना नहीं, वो एक प्रोसेस है, वो परमात्मा की प्रोसेस है, वो पूरी कर लेता है, वो उसको ही मालूम। क्योंकि हमारे लाखों कोटि जन्म हो गए और कैसे हो गए, किसका क्या लेना देना है, वो बराबर चुकता करता है परमात्मा, ऐसा ही समझो। फिर हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनते, जैसे ही बनते फिर उसका दायरा बढ़ता बढ़ता बढ़ता। अभी देखो ना कितने हजारों लोग है, या जिसने ऑनलाइन पे बताया ना कि हमें 24 घंटे प्राप्त हो जाए, ये तो प्रूफ है ना। तो देखो वो भी लोग है, आप भी हो, तो उनको प्राप्त हुआ, आपको भी होने वाला है, लेकिन थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि आपका भाग्य क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, बराबर। तो बोलो साहब, ऐसा है कि मेरे ये आत्मधुन सुनाई दे रही है, ब्रह्मनाथ बोले जिसको। हाँ साहब, वो उसकी मेरे को कैसे पता चलेगा कि यही सारसबद है, यही वो? देखो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो अभी ये जो ब्रह्मधुन आप सुन रहे हो ना, ये अखंडित नहीं है, ये खंडित होती है, कभी कभार सुनाई देती है, शांत जगह गए तभी सुनाई देगी, या प्रयास करने से सुनाई देगी, या ध्यान करने से सुनाई देगी, बराबर। लेकिन वो सार शब्द वाली जो धुन होती है ना, उसके लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए तो कहते हैं राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम में, तो वो फिर वो स्थिति आ जाती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी धुन चालू है, जैसे लोग बताते हैं ना ऑनलाइन में, तो वो बात होती है, फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना। हाँ बोलो साहिब, मेरी भी आज जैसे आपसे बात हो रही है तो भी वो धुन चल रही है साहिब। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जांच करो ना, वो 2400 घंटा हो रही है क्या? हाँ साहिब, जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो भी हो रही है वो। फिर ऐसा हो जाने के बाद आप तो समझ में चाहिए कि अभी ये सार शब्द वाले। और देखो वो भी सुनते समय आपको टेंशन आता है क्या, ये जो षड्रिपो है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये नहीं आने चाहिए, तब समझना। हाँ बोलो साहिब, ये जगत है ना, संसार से अलग हो गया हूँ। अलग मतलब कहने में आता है, यानी कुछ अच्छा नहीं लगता यहाँ का। हाँ, तो साधु वैरागी जैसा लग रहा है ना, तो ये पूरा नहीं होता। सार शब्द ये ना नुकसान नहीं करता आदमी को, ये पूरा साधु या सन्यासी नहीं बनाता। तो हाँ वो होगा। देखो जैसे भी हम नया मकान बनाते हैं ना, तो थोड़ा उसको भी टाइम लगता है ना, या नई गाड़ी भी ली तो उसको भी थोड़ा चलाने में, वो बोलते हैं ना गाड़ी वाले कि ज्यादा तेज मत चलाओ, थोड़ा सा नया मशीन है, गर्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वैसी ये बात है। अभी समझो आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, आपको बधाई, बहुत अच्छी बात है, आपको हो गया है। लेकिन आपको वो जो रिलेशन में आने के लिए या उसके इसमें आने के लिए सेटिंग, हम उसको इंग्लिश में सेटिंग कहेंगे, बराबर, वो सेटिंग में आने तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और उसकी पहचान तो ये है कि वो 24 घंटा आती है, पहली पहचान ये, बराबर। दूसरी पहचान, हमें कोई क्रोध नहीं आता या कोई कितना या टेंशन तो बिल्कुल नहीं आता, फिर उसकी वो एक पहचान हो जाती है। और किसी भी प्रयास से, बिल्कुल कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक चालू होती है। सामने कितना भी डीजे भी बजाता हो ना, तो भी हमें वो बराबर सुनाई देती है। उसको हम कहते हैं ताड़ी लगना। साहब क्या बोले, खुले आँख, खुले नयन, कान, आँखना मुंदो कान्ना मुंदो, है ना। तो सेज वो ये धुन मेरे को सेज में सुनाई दे रही, सेज में कुछ कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बराबर। अब फिर उसके लिए कान बंद नहीं करने में, आँख बंद नहीं करने पड़ते, हो गया। फिर सार शब्द की प्राप्ति है क्या उसमें, ये तो सहज है, वो तो आपका ये आंतरिक मामला है। यानी अभी एक समझो, ये जो धुन आप सुन रहे हैं ना, तो ये धुन कहाँ चल रही है, वहाँ सचखंड में चल रही है, सतलोक में चल रही है। जैसे अभी आप कहाँ से बोल रहे हो और मैं नासिक में हूँ, हजारों कोस दूर है ना मैं, बराबर। आपकी बॉडी तो वहाँ है, आपका शरीर वहाँ है, लेकिन आप मन से कि मुझे नासिक में बात कर रहे हो ना, बराबर कि नहीं। तो ये जैसा अचंबा है। अभी तो मोबाइल सबके पास है, सबको समझ में आता है, मैं तो 1 मिनट में अमेरिका में भी कर सकता है।
लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था ना, जब सार शब्द परमात्मा ने बता दिया होगा और तब किसी को बताया होगा कि ये आप सुन रहे हो, ये सतलोक में सुन रहे हो, या वहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, वहाँ ये धुन चल रही है, तो थोड़ा सा समझने में या हम जब वो सुनते हो तो उनको भी थोड़ा सा यही लगता होगा ना, थोड़ा झूठा सा लगता होगा ना, असत्य लगता होगा ना। एक ही धुन का। हाँ, एक तार एक ही तार हो रही है, तो यही है। लेकिन यही शब्द है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक समझ में आया कि ये धुन कहाँ चल रही है, तो ये सतलोक में चल रही है, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी आपने मुझे फोन लगाया ना, तो आप तो वहाँ हो लेकिन बात तो नासिक में कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो वैसा ही वो धुन हमको ऐसा लगता है कि हमारे मस्तिष्क में चल रही है, हमारे अंदर चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ चल रही है, ये समझना है। जैसा सूरज मेरे मस्तिष्क में चल रही है, ऐसा लगता है मुझे। लगता है, देखो अभी आपका मोबाइल आपके पास ही है, कोई अगर जिसको मोबाइल के बारे में मालूम नहीं, वो क्या बोलेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, नासिक में कहाँ बात कर रहे हो आप, तो यही बड़बड़ कर रहे हो मोबाइल में, मोबाइल के अंदर, और मोबाइल से ही सुन रहे हो और बोल रहे हैं नासिक से। तो ये जैसे दुविधा होती है, तो वैसा ही वो होता है। और उसमें हमें क्या करना है, समझो बीच में हो रही है या बाहर हो रही है, हमको इतना ही पड़ताल करनी है कि वो सार शब्द वाली धुन चाहिए, और उसका एकदम सहज मामला दे दिए, और इसको ही सहज समाधि बोलते, चलती फिरती समाधि, बराबर। जैसे बाकी समाधि के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना है, और इसके लिए बिल्कुल ध्यान करना नहीं जरूर, क्योंकि अगर ध्यान में गए तो आप प्रकृति में ही हो, फिर आपको सार शब्द की नहीं प्राप्ति हुई। और अगर वो धुन सुनने के लिए फिर वापस आपको ध्यान में ही बैठना पड़ेगा, बराबर। कोई बोलेगा ना, नहीं आपको ध्यान करना पड़ेगा, ये चोटी पे ध्यान रखना पड़ेगा, फिर वो सार शब्द की धुन प्राप्त होगी, तो एकदम गलत, झूठ, सफेद झूठ जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं होता। सार शब्द के लिए कुछ भी इसकी जरूरत नहीं। आंख ना मूंदो कान ना मूंदो, फिर इसका अर्थ भी नहीं होगा ना, फिर ताड़ी कैसी लग जाएगी। आप ध्यान करेंगे क्या, आपका संसार करेंगे, तो आप तो सन्यासी बन जाएंगे आप। फिर वो सार शब्द की धुन सुनने के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, तो वो सार शब्द नहीं है, फिर कुछ अलग ही मामला होगा। ये बात है ना। तो ये कैसा है, सब समझ के चलो, पूरे वीडियो देखो। बहुत सारे मैंने ये जो आपको बताया ना, तो यही राज मैंने अलग अलग ढंग से अलग अलग खुलवाए हैं, तो आपको और ज्ञान आ जाता है और विश्वास बढ़ता है। देखो, इसको ही विश्वास कहते हैं। और यही निरंतर बिना बाती और बिना तेल वाली ये जो है ना, ये धुन को ही कहा गया है परमात्मा ने, ये ज्योत निरंतर चल रही है। और श्वासों के श्वास विश्वास, देखो एक श्वास तो चल रहा है हमारे शरीर के लिए, बराबर। और ये भी एक अंदर धुन चल रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये सचखंड में चल रही है। लेकिन अभी आपको समझने के लिए मुझे प्रकृति वाले ही शब्द उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे धुन, ये तो कोई कानों का विषय नहीं है। अगर कानों का विषय होता तो अगर बाहर धुन होती तो आप कान बंद करने पर अंदर नहीं आती, अगर अंदर धुन होती तो आपको बाहर खुले कान में नहीं सुनाई देती। लेकिन ये ऐसा धुन नहीं ना, तो ये कानों का विषय नहीं। रही बात तो आंखों का, तो नहीं है, वो तो कोई दिखने वाली वस्तु भी नहीं है, बराबर के नहीं। तो ये बातें होती है, ये हमें समझना है। बोलो। गुरुदेव, क्या जैसे हम 2-4 जगह पर इधर उधर जाके आ गए, फिर बाद में पता लगता है धोखा हो गया। गुरुदेव थोड़ा बताओ ना भाई, आपको परमात्मा कबीर साहब मिलके बताए ये ज्ञान, या कैसे हुआ? मतलब देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे सबको परमात्मा मिलते हैं, जैसे अभी इनको 24 घंटे धुन सुनाई देने लगे, तो इनको परमात्मा ने ही आके लखा दिए ना। ये जैसा चमत्कार ये बयान नहीं कर सकते, जैसे हमारे साथ हो गया, तो उसमें क्या कोई नई बड़ी बात तो नहीं होती ना। हाँ, देखो, जैसे हम जैसे सुनते हैं, और कबीर साहब का मुझे अकेले नहीं मिले ना, इसके पहले बहुत लोगों को मिले हैं ना। हाँ, देखो, बात ऐसी है कि ये जो मैंने भेद बताया, ये भेद किसको मालूम था कि इसके पहले, ये मेन बात है ना। इसको भेदी गुरु क्यों कहते? और भेदी गुरु जब परमात्मा सार शब्द देता है, उसके साथ साथ भेदी गुरु भी देता है। पूरे दुनिया में भेदी गुरु एक ही होता है, ये बात होती है। जैसे देखो, हमने मोबाइल लिए तो मोबाइल के साथ चार्जर भी आ जाता है कि नहीं?
नहीं, वो गुरुदेव पहले वाले आपके यूट्यूब पे पुराने वाले गए जिसमें शिव जी के रिंग देखे मैंने, इस कारण से थोड़ा मन में शक्ति हुआ था। तो सब मेरे पास सब वीडियो है, पूरे मंत्र तंत्र ओम की भी है। देखो जैसी स्कूल होती ना, तो स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पूरी स्कूल हो जाती है, बराबर। अगर आप स्कूल में गए और किसी कक्षा में प्रवेश कर दिए तो वो होगी चौथी की कक्षा, फिर आप ऐसा नहीं समझेंगे आप सिर्फ चौथी की कक्षा, चौथी के बारे में ही सिखाया जाता है। ये जैसा हम निर्णय करना गलत है, तो वो मैंने दे दिए हैं। बराबर, देखा था इसी कारण से मुझे थोड़ा मन। लेकिन मैंने किसी भी इसमें ये मंत्र करो ऐसा नहीं बताया ना। हाँ, अगर किसी को धुन का बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे वो एकदम अनपढ़ है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, लेकिन उसको परमात्मा का कुछ करना है, भक्ति करना है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि जाओ, उसमें कोई मंत्र है, ओम सोम पर ब्रह्मी नमः। देखो ओम तो पहले ये जो ब्रह्म है, ये जो 35 लाख ब्रह्म, इसको हम ब्रह्म कहते हैं। बाद में ये ओम का ब्रह्मांड होने के बाद सोम का ब्रह्मांड लगता है, बहुत सारे उसके भी ब्रह्मांड है। फिर हम कहते हैं ओम सोम, और फिर ओम सोम के बाद परमात्मा है, यानी अंड पिंड ब्रह्मांड के पार परमात्मा बैठा। इसलिए ओम सोम और पर ब्रह्म वहाँ एक जगह स्थिर है। जैसा सूरज एक जगह स्थिर है, लेकिन पूरे पृथ्वी को वो प्रकाश देता है, पूरा जीवन लोगों का चलाता है, लेकिन एक जगह वो बैठा हुआ है। वैसे ही ये परमात्मा एक ही जगह वहाँ सचखंड में बैठा हुआ है, और वो सब हमको चलाता है। उसके प्रक्षेपण से हमको शक्ति सबको मिलती है, और हम सब चलायमान है, उसको हम चैतन्यता कहते हैं। बहुत ये क्या है, लोगों ने बहुत कठिन बना दिए ये परमात्मा के बारे में, लेकिन वो बहुत सहज है। क्योंकि कबीर साहब ने बोला नहीं, ये बहुत सहज समाधि है, ये सहज योग है। सहज शब्द क्यों बताए? सहज माने क्या? जैसे पानी सहज मिल जाता है और पी लेते हैं, उसको सहज कहते हैं ना। और सहज समाधि, देखो समाधि मांगने, समाधि शब्द ये कितना कठिन है। समाधि लगना ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन परमात्मा ने इसको सहज क्यों कहा? क्योंकि जब आपको 24 घंटा वो प्राप्त हो जाता है, तब वो उस ताड़ी में हम रहते हैं, उस आनंद में हम रहते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि सार शब्द क्या होता है। गरीबदास जी की वाणी भी है भाई, है कोई जो भेद कहे झनकार का, है कोई परले पार का जो भेद कहे झनकार का, बराबर कि नहीं? और वो क्या बोले कि वहाँ चल रहा है ना, वो देश हमारा यानी वो देश, उसको आदर द्वीप कहते हैं हम, बराबर। अभी देखो, पहले किसी को ये मालूम नहीं था, कबीर सागर में क्या बताया है कि मैं 12 पंथ मिटने के बाद ये सार शब्द प्रकट करूंगा। प्रकट माने खुला, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं 13 पंथ या 14 पंथ बनूंगा, या किसके गुरु के पास दूंगा, या किसी गुरु गद्दी को पास दूंगा, ऐसा नहीं कहा। खुला कहा दे के भेदी गुरु के पास। अगर आप बीजक पढ़ोगे ना, बीजक में तो पूरा एकदम मस्त पैकी लिखा है कि भेदी गुरु के पास मैं ये दूंगा, और वो भेद जान लो। और भेदी तो ये की होगा ना, जिसको सार शब्द परमात्मा ने पहले मुझे लखाया, फिर मैं आप लोगों को लखा रहा हूँ ना। देखो, कोई आदमी कोई एजेंसी लेता है किसी मशीनरी की, तो पहले वो एजेंसी लेने के लिए पहले वो कारखाने में जाता है, वो मशीन क्या है सब कुछ उसका सीख लेता है, उसका ट्रेनिंग लेता है, फिर जाके दुकानदारी करता है ना, फिर लोगों को बताइए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता है। ऐसी ये बात है। और 650 बरस के बीच में किसी को दिया ही नहीं ना, स्पष्ट ही बताया ना, 12 पंथ के बाद ही ये प्रकट करूंगा, वैसा प्रकट कर दिए। कितना सिंपल बात है। और जिसको मैं अंश को प्रकट, वो सारे शब्द लखाऊंगा, माने क्या? देखो, परमात्मा के भी सभी अंश है, मैं भी अंश है, आप भी अंश है, एक समझे विशेष अंश है, विशेष को दे दिए। लेकिन वो जिसको भी सार शब्द देगा, लेकिन उसको लखाने के लिए मैं खुद जाऊंगा, ऐसा कहा है उसमें, और गुप्त रूप से जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बता दिए, भेद बता दिए कि ऐसा ऐसा करो भाई, बराबर, ये हुआ है भेद। लेकिन आपके अंदर वो जागृति या लखाना का काम किसने किए? मैंने नहीं किए, वो कबीर जी ने किए। क्योंकि सार शब्द उनका है ना, जो जिसका मालिक है वो मालिक है, वो वस्तु का विल्लेवाट कर दे सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो इतना सटीक कहा है, तो उसमें तो कोई मेरी भागीदारी तो नहीं आई। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ भेद बताया, इसलिए मैं भेदी गुरु हो गया।
और सार शब्द का एक ही पूरी दुनिया में भेदी गुरु होता है कि जिसके पास वो सार शब्द होता है, बस इतना सिंपल ज्ञान है, वो कुछ नहीं। और भेदी गुरु माने को कोई परमात्मा नहीं या कोई कबीर जी नहीं, ये भी समझ लो। बस जैसे हमारे हजारों गुरु होते हैं, लेकिन उसको भेदी गुरु कहते हैं। ये बाकी जो गुरु होती है ना, जैसे अब लोग बोलते हैं कि आपकी कोई गुरु गद्दी क्यों नहीं है, क्योंकि ये गुरु गद्दी में नहीं, ये भेदी गुरु को दिया है। जैसे बहुत सारे गुरु के भी एक अलग अलग ये होते हैं ना, जैसे हम बचपन से तो आज तक हमने हजारों गुरु किए, हजारों विषय में किए, हम माता पिता को भी गुरु मानते, तो इसी में ये प्रकार है भेदी गुरु। तो ये भेदी गुरु का कोई पंथ बिंद नहीं होता। देखो जब परमात्मा खुद आते हैं ना, तब कोई पंथ बिंद नहीं होता, कभी भी ये याद रखो। वो जाने के बाद पंथ शुरू हो जाते हैं, बराबर। तो ये लोग कोई बोलते हैं कि ये पंथ में सार शब्द तो नहीं दिया, तो उन्होंने बताया ना, मैंने उतना 13 अरब ज्ञान बखाया, तो उसमें मैंने छिपा के दिया है, उन्हें नहीं दिया है। हाँ बराबर। तो वो जान इतना हमें क्या करना है, हमें जो भेद बता दिए है ना, बस उसकी हमने निर्णय करना है कि हमें सार शब्द प्राप्त हुआ कि नहीं। और सब समझता है, जब हमको प्राप्त होता है ना, तो उसका आनंद देखो ना कैसा होता है, और वो आपको ही जानना है। सिंपल में कोई करते हरते हैं, कहीं इधर आना जाना बंद हो, कहीं कुछ नहीं, कोई भी बंधन नहीं है। देखो कबीर जी को हम क्या कहते हैं, बंदी छोड़। तो मैं क्यों बंधन में आपको डालूं? गुरु शिष्य का भी एक बंधन होता है, वो तो आपका बड़प्पन है, मुझे भेदी गुरु मान लिए। लेकिन इसके पहले कोई भेदी गुरु नहीं था, तो भेदी गुरु के शिष्य होते, ये भी हमें मालूम नहीं है, और मुझे भी मालूम नहीं है। तो मान लेने में क्या हर्ज है? देखो जिसने वेद बताया वो गुरु हो गया। हमारे माता पिता भी गुरु होते, बहुत सारे गुरु होते, वो मान लेने का उसमें क्या है? वो क्या होता है, परमात्मा का अपमान नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता। हमने तो क्या दिया आपको, परमात्मा लखा दिए ना, हमको नहीं लखाया। तो मैं कोई परमात्मा नहीं है या कोई कबीर जी नहीं हूँ, बराबर। ये तो पहला ध्यान से निकला। हाँ भेदी गुरु जरूर हूँ, क्योंकि वो तो मुझे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी ना, जवाबदेही तो लेनी ही पड़ेगी ना। क्या मैंने ऐसा कह दिया कि नहीं मैं तो आपका तो कोई गुरु भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है, बस मैंने दे दिया, ऐसा मैंने कुछ कहीं भी नहीं कहा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भेदी गुरु मालूम ही नहीं लोगों को, तो लोगों ये जो बाकी गुरु है ना, उसकी तरह वो देखते हैं, समझते हैं, बराबर। तो वो नहीं होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, ये जो सार शब्द बाजू हट जाएगा, फिर मेरी पूजा होने लगेगी। फिर क्या हुआ, फिर मैं ही परमात्मा हो गया। और फिर परमात्मा का क्या होता है बाद में, आखिर निर्णय क्या हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो, बस करते रहो, देखते रहो। और वो जो दूसरे भाई है, उनको भी मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरे के पूरे वीडियो देखो। ये जो वीडियो है, ये प्रकार की गुरु बानी है। वो क्या होता है गुरु बानी क्यों? तो जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरा 24 घंटा वो धुन चालू है, तो उसी से ये वो मेरी वाणी निकल रही है, इसीलिए वो हो गई गुरु बानी। यानी गुरु शब्द गुरु कहते हैं ना परमात्मा को। अभी आपको भी वो प्राप्त हो गया है, बराबर। तो आपकी भी जो वाणी निकलेगी ना, वो भी एक गुरु बानी ही होगी, क्योंकि वो उसी से इसलिए निकल रही ना, यानी परमात्मा आपके साथ में है और आपसे वाणी निकल रही है, तो उसका स्पर्श तो हो रहा है कि नहीं आपको, आपके वाणी में, इसलिए उसको गुरु बानी कहते। तो ये जो वीडियो बने हैं ना सबकी सब, इसको हम गुरु बानी कहते। तो ये जब सुनेंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक जागृति हो जाएगी। ठीक है। हाँ, ये छोटे छोटे भेद रहते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ते, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। चलो करते रहो। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।